सो गुड इवनिंग एंड वंस अगेन वेलकम टू आरएसएल इंग्लिश, जिसमें मैं ऋषि गुप्ता आपके लिए फिर से एक बार वॉइस का जो टॉपिक है, इस वॉइस के टॉपिक में आपके लिए लेके आया हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी समझा था कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे हमारा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बर्थ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू ये जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं फ्रॉम द फाउंडेशन लेवल, अगर फाउंडेशन लेवल से इसको हम लोग समझ पा रहे हैं, इसका एडवांस स्ट्रक्चर्स भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं विदाउट यूजिंग ऑफ बाई। ठीक है, बिना बाई का यूज करके हम लोग जो है एक एडवांस स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में कैसे फ्रेम कर सकते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी शेयर हियर, आज मैं शेयर करने वाला हूं। तो अगर जो वीडियो आपको थोड़ा भी समझ में आया तो वीडियो को जरूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि अब की बार जो एसएससी सीजीएल पार का जो हमारा संकल्प है ना, वो संकल्प हम यहाँ पे लेके आए हम। तो इसलिए वॉइस का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले कि आपका जो फ्रेंड है, आपके जो रिलेटिव है, उनको आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जो समझ पाए, और इस चैनल को उनसे बोलिए कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हमारा स्ट्रक्चर्स होता है वो स्ट्रक्चर्स कैसे होता है। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर्स होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट होता है, वॉज वर्ब का यूज करते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड देन अदर वर्ड का यूज करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ये हमारा जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर्स होता है, जो आप लोग सब इससे जो है अच्छी तरीके से वाकिफ हो। ठीक है, तो इसका जो पैसिव फॉर्म देखें तो पैसिव फॉर्म में हमारे पास होता है सब्जेक्ट, वॉज वर्ब का यूज करेंगे, बीइंग का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे, एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, बाई प्लस अदर वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका पैसिव फॉर्म का एक जो है स्ट्रक्चर्स है। लेकिन इसका एडवांस स्ट्रक्चर्स देखें ना, एडवांस स्ट्रक्चर्स, तो एडवांस स्ट्रक्चर्स में हम लोग जो यहाँ पे बाई प्लस जो अदर वर्ड को रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो आता है वो है आपका सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, देन जो है बीइंग का यूज करते हैं, एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यानी कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना आपका एकदम एडवांस कॉन्सेप्ट है, और यही आपके एग्जाम्स में आने वाला है। यानी कि यहाँ पे बाई प्लस ऑब्जेक्ट को जो है रिमूव कर दें तो हमारे पास जो है एडवांस कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल्स भी देने वाला हूँ ताकि जो है आपको इसको और भी ज्यादा क्लियरिटी हो पाए। ठीक, इससे पहले आपको जो कुछ और स्ट्रक्चर्स के साथ में अवेयर कराना चाहूंगा, जैसे इसका नेगेटिव बन सकता है, इंट्रोगेटिव बन सकता है, इंट्रोनेगेटिव बन सकता है। ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली से जो क्वेश्चन बनते हैं उनसे भी बन सकता है। तो वो सारा चीज मैं आपको जो है यहाँ पे दिखा रहा हूँ वन बाय वन करके। जैसे कि यहाँ पे जो नेगेटिव का अगर स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट होता है, वॉज वो होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, देन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वही टाइप का जो है आपका इसका पैसिव फॉर्म का अगर नेगेटिव बनाना है तो इसको आप बना सकते हैं सब्जेक्ट, वॉज वर्ब का यूज करना है, आपको जो है बीइंग का यूज करना है, देन नॉट का यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड बाई प्लस जो है आपको अदर वर्ड का यूज करना। ये आपका पैसिव फॉर्म का नेगेटिव बनता है। अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप यूज करेंगे वॉज वर्ब का, देन जो है आप यूज करेंगे सब्जेक्ट, एंड देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसी का जो है अगर पैसिव फॉर्म में अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप यूज करेंगे वॉज वर्ब। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे, देन नॉट का यूज करेंगे, एंड बाई प्लस अदर वर्ड का यूज करेंगे। ठीक, ये आपका जो है इंट्रोगेटिव है आपका पैसिव फॉर्म का। इसी प्रकार से जो है आपका इसी का बना सकते हैं डब्ल्यू एच का जो है इंट्रोगेटिव आप बनाएंगे तो यहाँ पे जो है आपका ये इज एम आर नहीं है बल्कि वॉज वर है। ठीक है, ये वॉज वर है तो यहाँ पे जो वॉज वर हो जाएगा, यानी कि डब्ल्यू एच वॉज वर, देन सब्जेक्ट एंड वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसी का अगर पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो यहाँ पे जो पैसिव फॉर्म में आप यूज करेंगे डब्ल्यू एच, वॉज वर्ब का यूज करेंगे यहाँ भी आप, और उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, बीइंग यूज करेंगे, एंड देन नॉट का यूज करके आप सॉरी बीइंग का यूज करेंगे, एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और बाई प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल यहाँ पे करके आप जो है इसका डब्ल्यू एच जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें आप बना सकते हैं। डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? जब आप व्हाट का, वेयर का, व्हेन का, विच का जैसे वर्डों का यूज करके आप कोई सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि क्वेश्चंस करते हैं किसी को, तो उस सिचुएशंस में हम लोग उसको डब्ल्यू एच
वाला जो क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, इसका जो है नेगेटिव भी बना सकते हैं। तो नेगेटिव में क्या होगा, वॉज वर यूज होगा, सब्जेक्ट यूज होगा, नॉट यूज होगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड अदर वर्ड। ठीक है, वही चीज का जो है अगर पैसिव में अगर इसका इंट्रोनेगेटिव बनाना है तो वो आप यूज करेंगे डब्ल्यू एच, वॉज वर्ब का यूज करेंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे, बीइंग यूज करेंगे एंड देन नॉट का यूज करके वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड बाय प्लस अदर वर्ड का यूज कर सकते हैं। इन सब का आप एडवांस स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए आप जब बाय प्लस अदर वर्ड को रिमूव कर देते हैं तो इसका एडवांस स्ट्रक्चर्स बन जाती है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर्स को आप एक बार नोट कर लें कि जो है ये स्ट्रक्चर्स है नेगेटिव का, ये स्ट्रक्चर्स है आपका इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का पैसिव भी है, एक्टिव भी है। ठीक है, इसी का जो है इंट्रोगेटिव का आप जो यहाँ पे जो है डब्ल्यू एच जो इंट्रोगेटिव होता है, इसमें वॉज वर यहाँ पे आप ले लें। ठीक है, वॉज वर हो जाएगा ये, और बाकी जो सेंटेंस आपका बन जाएगा ये आपका स्ट्रक्चर्स हो जाता है। डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोनेगेटिव का भी ये सेंटेंस आपका स्ट्रक्चर्स आपके पास ये रहा। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स में आपके लिए लेके भी आया हूं, उस एग्जांपल्स को आप जो है स्विच करना है। ठीक है, तो दोस्तों आप जो इससे पहले आपसे इससे पहले ना वीडियो को शेयर कर दो यार, लाइक करो मेरे भाई, क्योंकि जरूरी है। अगर लाइक नहीं करोगे मुझे मोटिवेट नहीं मिल पाती। चलो देखो एग्जांपल्स क्या है। सी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड, ये आपका एक एग्जांपल है। इस एक्टिव वॉइस को आपको बनाना है पैसिव फॉर्म में। पैसिव फॉर्म में बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, मैं बता चुका हूं इससे पहले वीडियो में। ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, और जो वर्ब का जो भी फॉर्म रहता है एक्टिव वॉइस में वो जो है आपका थर्ड फॉर्म बन जाता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, और उसके बाद जो आपको सेंटेंस फ्रेम करना है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्या है आपको फाइंड करना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका जो अ लेटर है। ठीक है, तो अ लेटर हो जाएगा आपका यहाँ पे सब्जेक्ट। ठीक, और ये जो सी है यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो सेंटेंस बन के आएगा वो सेंटेंस होगा आपका ये रहा, a letter was a letter was being not written by to her husband। ठीक है, उनके द्वारा यानी कि उसके द्वारा जो है पत्र नहीं लिखा जा रहा था। किसके द्वारा, उस लड़की के द्वारा पत्र नहीं लिखा जा रहा था उसके हस्बैंड को। ये आपका जो है पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन के हमारे पास जो है आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स में हमारे पास ये रहा। ये एग्जांपल्स में जैसे कि आप देख पा रहे हो, why were children making a noise, why were children making a noise। ठीक है, चिल्ड्रंस क्यों नॉइस मेक कर रहे थे, यानी कि चिल्ड्रंस आवाज क्यों कर रहे थे, हल्ला क्यों कर रहे थे। तो ये जो है आपको बनाना है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रहे कि जब भी ना आप कोई भी इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच से जो स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन होता है उसके आप जो है हमेशा सामने ही रखोगे पैसिव फॉर्म में भी। तो यहाँ पे जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो ये जो है एज इट इज रहेगा व्हाई। ठीक है, व्हाई का यूज करोगे, देन जो भी उधर रूल्स है या फिर जो भी उसका प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल को आप उधर एडॉप्ट करते हुए सेंटेंस को फ्रेम करोगे। तो यहाँ पे जो क्या होगा इसके अकॉर्डिंग जो है क्या होगा, यहाँ पे आपका अ नॉइज जो है आपका सब्जेक्ट बन जाता है। तो व्हाई वाज अ नॉइज बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेंटेंस पैसिव फॉर्म इस सेंटेंस का। ठीक है, ये रहा आपका पैसिव फॉर्म इस सेंटेंस का। यू कैन सी हियर द पैसिव फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस। ठीक है, और इस सेंटेंस का आप जो है यूज कर सकते हो, आप जो है ऐसे बना सकते हो कोई भी इस टाइप्स के सेंटेंस को आप जो है पैसिव फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट्स, द गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट्स। आप लोग देखे होंगे कि जो गार्डनर होते हैं ना वो गार्डनर्स क्या करते हैं, प्लांट्स को वाटरिंग करते हैं। ठीक है, वाटरिंग करते हैं, पानी देते रहते हैं। तो इसको जो आपको बनाना है, द गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट्स, इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, व्हाट विल बी द पैसिव फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है, इस सेंटेंस का इस एक्टिव फॉर्म का क्या होगा पैसिव फॉर्म। तो यहाँ पे जो पैसिव फॉर्म क्या होगा, द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड बाय the gardener, the plants were being watered by the gardeners, this is the passive form of this active। ठीक है, एक्टिव का जो ये पैसिव फॉर्म है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पैसिव फॉर्म देख सकते हैं। एक बात बताऊं कि जो हमारा ब्रेन भी होता है ना, ये ब्रेन भी जो है गार्डन के ही समान होता है। जब इसमें जो है अच्छे से इसका केयर करते हो ना, अच्छे से इसका देखभाल करते हो ना, अच्छे से इसको जो अच्छे अच्छे तरीके की चीजें डालते हो ना, ठीक है, अच्छे बीज डालोगे तो वो जो है ग्रो करेगा और वो एक अच्छा विशाल पेड़ बनेगा। ठीक है, ठीक वैसे ही उद्यान में
है ना? अच्छे से जो विशाल पेड़ बनेगा। लेकिन अगर उसमें जो है आप अच्छे से केयर नहीं करोगे, अच्छे से बीज नहीं डालोगे, अच्छे से जो उसका देखभाल नहीं करोगे, तो वहाँ पे क्या उगेगा उस गार्डन में? उस गार्डन में ना खरपतवार उग जाते हैं और वहाँ पे बर्बाद कर देते हैं उस ज़मीन को। ठीक वैसे ही तो है हमारा ब्रेन भी ना, अगर आप उसमें अच्छी-अच्छी चीज़ें डालोगे, अच्छी-अच्छी चीज़ें उसमें जो है उसको सुनाओगे, अच्छे-अच्छे विचार लेके आओगे, तो होगा क्या? अच्छी-अच्छी चीज़ें निकलेंगी, अच्छी-अच्छी चीज़ें आप एडॉप्ट करोगे, अच्छी-अच्छी चीज़ें रिलीज़ करोगे, ठीक है? और अगर आप कुछ नहीं करोगे, आप मेहनत भी नहीं करोगे, जैसे कि इसको बनाने को बोल रहा हूँ, अगर नहीं बना पा रहे हो, तो उस कंडीशंस में होगा क्या? उस कंडीशंस में आपके जो जिस प्रकार उस लैंड में ना खरपतवार उगाते थे ना, वैसे ही जो है आपके भी दिमाग में गलत-गलत चीज़ें आएँगी, अपने आप आ जाएँगी और आपको बर्बाद कर देंगी। इसलिए जो है ये सारा चीज़ करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल्स क्या है? नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल्स है वर दे वॉकिंग ओवर द ब्रिज। क्या हुए लोग ब्रिज के ऊपर चल रहे थे, ठीक है? क्या वो लोग ब्रिज के ऊपर चल रहे थे, तो इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा? पैसिव फॉर्म क्या होगा इसका? इसका अगर जो हम लोग देखें सेंटेंस को, वर दे वॉकिंग ओवर द ब्रिज, क्या ब्रिज के ऊपर वो लोग चल रहे थे? क्या होगा इसका? तो इसका जो पैसिव फॉर्म होगा द ब्रिज, ठीक है? द ब्रिज बीइंग sorry was the breeze being walked by them, was the breeze being वर्कड बाय देम आपका जो है ये सेंटेंस होगा। नेक्स्ट जो है आपका ये सेंटेंस देख सकते हैं एक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है। आप इसका जो है पैसिव फॉर्म निकाल सकते हैं और बता सकते हैं ये क्या होगा। दे वर इनवाइटिंग तनुजा टू डिलीवर अ स्पीच, दे वर इनवाइटिंग तनुजा टू डिलीवर अ स्पीच, वो तनुजा को इनवाइट कर रहे थे एक स्पीच देने के लिए, एक भाषण देने के लिए, ठीक है? क्या होगा इसका पैसिव फॉर्म आपको बनाना है। आपके पास 10 सेकंड का समय, बताइए कि इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा। इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो आइडेंटिफाई करें कि व्हाट इज सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस, ठीक है? उसके बाद वर्ब का जो भी फॉर्म है दैट विल बी चेंज इनटू द थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस। तो ये सारा चीज आप कॉन्सेप्ट लेके हुए जो है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है? चलिए बताइए इसका जो है पैसिव फॉर्म क्या होगा? पैसिव फॉर्म क्या होगा? ये चीज़ आप बताइए। आप भी जो कभी स्पीच देने गए होंगे जब आपका इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हुआ होगा, आपके जो इंटरमीडिएट लेवल पे या फिर आप ग्रेजुएशंस लेवल पे जब कभी स्पीच देने गए होंगे, तो ऐसे टाइप का यहाँ पे भी स्पीच देने के लिए बुला रहे थे इसको, तो आप जो है इसका पैसिव फॉर्म बताएँ कि क्या होगा? ठीक है, इसका पैसिव फॉर्म होगा तनुजा वाज़ बीइंग इनवाइटेड बाय देम to deliver a speech. Tanuja was being invited by them to deliver a speech. ठीक है, ये आपका जो है पैसिव फॉर्म इस सेंटेंस का बन के आता है। ठीक, इसका नेक्स्ट जो एग्जांपल देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका द वर्कर was decorating the marriage pandal very beautiful। ये आपका जो है क्या है सेंटेंस है, ठीक है? वर्कर लोग हैं, वो वर्कर लोग जो है मैरिज पंडाल को क्या कर रहे हैं? डेकोरेटिंग कर रहे हैं और डेकोरेटिंग कर रहे हैं तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। आप भी अभी-अभी जो मैरिज होता होगा देखे होंगे, आपकी कोई रिलेटिव का, आपका ब्रदर का, सिस्टर का या फिर किसी फ्रेंड का, कलीग्स का, किसी का भी जो मैरिज सेरेमनी होता रहता है, उसमें गए होंगे तो देखे होंगे कि जो वहाँ पे वर्कर होते हैं, जो डेकोरेटर होते हैं, वो डेकोरेटिंग करते हैं ताकि जो वो पंडाल अच्छे से दिखे। ठीक है? वैसे जो है यहाँ पे भी बताइए कि इसका जो पैसिव फॉर्म क्या होगा। आप भी एक डेकोरेटर हैं, इस सेंटेंस का पैसिव फॉर्म जो डेकोरेट कीजिए, इस सेंटेंस का पैसिव फॉर्म बनाइए ताकि आप भी जो है बना पाएँ, क्या होगा? चलिए बताइए इसका पैसिव फॉर्म होगा क्या? पैसिव फॉर्म है आपका द मैरिज पंडाल वाज़ बीइंग डेकोरेटेड बाय द वर्कर बाय अ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है? ये जो आपका पैसिव फॉर्म होगा इस सेंटेंस का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है? होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि ये हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ज़रूर बोलिए कि उनको सब्सक्राइब करें बिकॉज़ योर हेल्प आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर चैनल। और आपका एक-एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। सो यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज़ मच एज़ पॉसिबल विथ योर फ्रेंड्स, ताकि जो है हमारा चैनल जल्द से जल्द ये जो है ग्रो कर पाए और आपका सपोर्ट यूँ ही बना रहे। फिर मिलेंगे।